नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 13 मई 2024। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको दो चार चीज़ें बता दूं कि हम 9:30 से पहले कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। और 9:30 के आसपास जब बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आते हैं तो ऑप्शंस के डेटा हम बैंक निफ्टी की भी देखते हैं, निफ्टी की भी देखते हैं, और इसके साथ साथ कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स के डेटा को देख के फिर हम चार्ट से कंसोलिडेट करके उसको सिंक्रोनाइज करके चार्ट के साथ में डेटा को हम ये डिसाइड करते हैं कि पोजीशन कॉल में बनेगी या पुट में बनेगी। 9:30 से पहले का हम डे हाई और डे लो मार्क कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम कॉल और पुट में पोजीशन बनाते हैं। अगर कॉल पोजीशन है तो डे लो पे बनेगी और पुट पोजीशन है तो लो हाई पे बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आज आपको चार्ट पे ले जाना चाहूँगा। आज देखिए 9:30 के आसपास मार्केट कहाँ पे था। ये है 9:30 इस एरिया में कहीं चार्ट कंसोलिडेट हो रहा था 9:30 के आसपास। तो देखते हैं 9:30 के आसपास बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा क्या बोल रहे थे। ये बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा डिफरेंस पॉजिटिव और बाकी वी वेप वगैरह सब कुछ नेगेटिव। मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में डेटा डिफरेंस 1 लाख के आसपास था। तो डेटा डिफरेंस ज़्यादा होने का मतलब है कि मार्केट के अंदर पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है और यहाँ से मार्केट कॉल साइड में जा सकता है। पीसीआर पॉजिटिव और वी वेप नेगेटिव। जब हमने बैंक निफ्टी और मार्केट भी डे लो के ऊपर था, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे तो ये नेगेटिव थे। अब यहाँ से मॉर्निंग में 9:30 के आसपास जो डेटा थे उससे ये पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से एक इंडेक्स पॉजिटिव है, एक इंडेक्स नेगेटिव है। तो मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है और अपने इस कंसोलिडेशन के आसपास मार्केट यहाँ से ऊपर उठ सकता है। आपको वेट करना है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर कॉल में पोजीशन बननी है तो या तो निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाए, मार्केट कहीं डे लो के आसपास कंसोलिडेट करे तो हम कॉल में पोजीशन बनाएंगे, या फिर यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से मार्केट कहीं ऊपर जाए और डेटा नेगेटिव है तो फिर यहाँ से नीचे गिरे तो हम पुट की पोजीशन बनाएंगे। तो अब देखते हैं मार्केट में हुआ क्या। 9:35 यहाँ पे हमने कोई कॉल की पोजीशन इसलिए नहीं बनाई, द रीजन बीइंग कि मार्केट में निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखिए नेगेटिव थे और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा जो है वो पॉजिटिव थे और इसके साथ वी वेप वगैरह भी नेगेटिव थी, स्ट्रॉन्ग शेयर्स नेगेटिव थे। तो हमने यहाँ पे पुट की पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज पुट की पोजीशन हम बनाते हैं डे टॉप पे और ये है मार्केट का डे टॉप। ये रहा, ये देख रहे हैं आप, ये है डे टॉप। उसके बाद 9:35 के आसपास देखिए सब कुछ नेगेटिव कन्वर्ट हो गया। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा वी वेप, पीसीआर और डेटा डिफरेंस सब कुछ नेगेटिव और निफ्टी ऑप्शंस के डेटा सब कुछ नेगेटिव। तो अब इतना सारा नेगेटिव, ये भी मैं आपको निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं। तो अब जब ये मेरे पास्ट वीडियोस आप उठा के देखिएगा कि सारी चीज़ें इस लेवल के ऊपर मार्केट में सब कुछ नेगेटिव था, डेटा डिफरेंस वगैरह, पीसीआर, वी वेप, बाकी के जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स है सब कुछ नेगेटिव। तो यहाँ से क्लियर कट इंडिकेशन था कि यहाँ से मार्केट एक शार्प डाउनफॉल आएगा। लेकिन हमने पोजीशन यहाँ पे पुट में इसलिए बनाई क्योंकि हम ये देखते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए किसी भी रेंज में, या तो इस रेंज में जाए, थोड़ा सा इससे नीचे हो, लेकिन मार्केट इस रेंज में आ जाए वापस, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट हो, उसके बाद मार्केट गिरे तो यहाँ पुट की पोजीशन बनेगी। लेकिन 9:35 तक देखिए 35 के आसपास मार्केट यहीं था। जैसे डेटा कन्वर्ट हुई मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव दिया और मार्केट यहाँ R2 के आसपास जाके S2 के आसपास जाके कंसोलिडेट होने लगा इस रेंज के अंदर। अब इतना नीचे गिरने के बाद में मार्केट में पुट के पोजीशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और उसके बाद यहाँ से नीचे गिरे। तो देखिए यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बन सकती थी। अब जब यहाँ पे देखिए आप 11:30 के आसपास, 11:30, 12 के आसपास, 11:30, 11:50 के आसपास जब मार्केट यहाँ पे आया अपने डे 9:30 के कंसोलिडेशन लेवल के आसपास आया, तो अब 11:30 के आसपास देखिए मैं आपको 11:30 के आसपास बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा दिखाता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा सब कुछ नेगेटिव, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा सब कुछ नेगेटिव। तो यहाँ पे एक पुट की पोजीशन हमने बना ली थी इस एरिया में, इस रेंज में हमने एक पुट की पोजीशन बनाई थी। वो पुट की पोजीशन वर्कआउट इसलिए नहीं की क्योंकि मार्केट के अंदर डेटा जो है वो कन्वर्ट हो गए। यहाँ पुट की पोजीशन हमने एक बनाई, पुट की पोजीशन, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेंड दिखाएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट यहाँ नीचे आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं आज। अब क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया और अपने डे टॉप के पास पहुंच गया। यहाँ फिर हमने एक पुट की पोजीशन बनाई, डे टॉप पे पहुंचा कितना, 12:30 के आसपास। 12:30 के आसपास देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा 12, 12:30 बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव। तो इतना केवल वी वेप पॉजिटिव, बाकी सारी चीजें नेगेटिव हैं। तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट बनाएगा। जो पुट की पोजीशन हमने यहाँ पे बनाई थी, जो पुट की पोजीशन हमने यहाँ पे बनाई थी इस एरिया में, और एक पुट की पोजीशन हमने इस एरिया में फिर से बनाई, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में बनाई।
और उस फर्स्ट पुट की पोजीशन हमें थोड़ा सा लॉस दिया, लेकिन यहाँ पे वापस जब मार्केट डे टॉप पे था और सारी चीजें नेगेटिव थी, मार्केट को नीचे आना था, तो हमने पुट की पोजीशन बनाई। जब तक मार्केट यहाँ पे आया, देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा को देखो आप, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा 12:40 पे पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए, वीवैप, पीसीआर, डेटा डिफरेंस सब कुछ पॉजिटिव हो गया, और ये है करीबन 12:40 के आसपास। तो 12:40 ये देखिए आप, हमने 38, 35 के आसपास पोजीशन बनाई पुट में, और जैसे ही पुट में पोजीशन बनाई डेटा पॉजिटिव हो गए, और पॉजिटिव हो गए तो कॉल की पोजीशन बननी चाहिए नीचे। हम डे टॉप पे बैठे हैं, ये पोजीशन ऑलरेडी लॉस में चल रही थी, यहाँ जाने के बाद डेटा पॉजिटिव हो गया तो ये इंडिकेशन होगा यहाँ से मार्केट काट के ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट में अगर डे टॉप पे पॉजिटिव डेटा होते हैं तो मार्केट नीचे जरूर आएगा। हमने वेट किया, ये दोनों पोजीशन करीबन इस रेंज के अंदर आई, जब अपना कॉस्ट टू कॉस्ट आई है पोजीशन यहाँ पे, इस रेंज में जब पुट की पोजीशन आई करीबन 1:20 के आसपास इस एरिया में। तो 1:20 पे आप देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शन के डेटा क्या थे, 1:20 पे ये देखिए आप, पीसीआर, वीवैप, डेटा डिफरेंस 1:20 पे सब कुछ पॉजिटिव था, और 1:20 के आसपास ये देखिए आप 1:20 आपके निफ्टी ऑप्शंस के डेटा में केवल वीवैप आपका पॉजिटिव था, बाकी पीसीआर, डेटा डिफरेंस वगैरह सब नेगेटिव थे, और नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बिल्डअप भी हो रहे थे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे वो सारे के सारे पॉजिटिव कन्वर्ट हो गए थे। मैं आपको जब ट्रेड बुक दिखाएंगे तब आपको स्ट्रॉन्ग शेयर्स के टाइप दिखाएंगे। तो जब इस कंसोलिडेशन में मार्केट आया तो यहाँ पे हमने हमारी पुट की पोजीशन दोनों, एक हेजिंग पोजीशन हमने ऑन रखी, एक हेजिंग पोजीशन हमने बंद कर दी। और उसके बाद जब मार्केट इस रेंज में, क्या होता है कि मार्केट अगर ऊपर गया और डेटा नेगेटिव है तो मार्केट बिल्कुल नीचे तक आएगा, लेकिन इन बिटवीन अगर डेटा पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है तो मार्केट हमेशा, ये जो आप सर्किल देख रहे हो, ये 9:30 का जो कंसोलिडेशन लेवल है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 9:30 बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा खुलते हैं और उसी टाइम पे पोजीशंस अपना डायरेक्शन देना शुरू कर देती है, मार्केट अपना डायरेक्शन दे देता है। तो जब ये 9:30 के कंसोलिडेशन लेवल पे आया 1:30 बजे के आसपास, तो वहां हमने कॉल की पोजीशन बनाई। कॉल की पोजीशन बनाने के पीछे रीजन ये था हमारा कि जितने भी स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे वो सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। आपका फॉरेन मार्केट पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी ऑप्शंस का डेटा डिफरेंस, वीवैप, पीसीआर सब कुछ पॉजिटिव, और निफ्टी का भी पॉजिटिव। तो जब ये सारी चीजें पॉजिटिव थी तो यहां पे हमने कॉल की पोजीशन बनाई, और अपनी एक पुट की पोजीशन, हेड पोजीशन को हमने बुक कर दिया, दूसरी पुट की पोजीशन को थोड़ा ऑन रखा, और ये जो ऊपर की रैली है इसको हमने एंजॉय किया। यहां पे आज मार्केट ने बहुत सिंगल वे डायरेक्शन नहीं दिया, बड़ा घुमा फिरा के मार्केट रहा, क्योंकि जब मार्केट के अंदर सारी चीजें नेगेटिव तो मार्केट डे टॉप पे, मार्केट यहां से नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन इन बिटवीन इस फॉल के दौरान यहां से जब मार्केट नीचे गिरने लगा इस ड्यूरेशन में, तो 9:30-35 के आसपास हमने पुट की पोजीशन बनाई, और 9:40 मार्केट पॉजिटिव हो गया। बैंक निफ्टी ऑप्शन के डेटा सारे पॉजिटिव, और वीवैप वगैरह सब कुछ पॉजिटिव, डेटा डिफरेंस पॉजिटिव, फॉरेन मार्केट पॉजिटिव। तो जितनी भी बाइंग इस लोवेस्ट एरिया पे हुई थी उसको मार्केट ने प्रूव कर दिया, डेटा को पॉजिटिव चेंज करके, कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। जैसे 9:30 के कंसोलिडेशन पे आया, ये देखिए यहाँ पे मार्केट आया, हमने कॉल की पोजीशन बनाई और हमने R1 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। तो डेटा ने आज सिंगल हैंडेड एंट्री नहीं दी हमको, बहुत वन डायरेक्शन नहीं दिया, क्योंकि जब मार्केट नेगेटिव था तो पुट में पोजीशन डे टॉप पे नहीं दी, लेकिन जब पुट में पोजीशन डे टॉप में मिली तो मार्केट के डेटा पॉजिटिव हो गए। वापस हमने डायरेक्शन में नीचे आया तो हमने पुट की पोजीशन बुक कर ली और डेटा पॉजिटिव हो गए। तो इस 9:30 के कंसोलिडेशन में हमने कॉल की पोजीशन बनाई और ऊपर की रैली को एंजॉय किया। ये है आज की ट्रेड बुक, प्रॉफिट आपके सामने है। आज बहुत थोड़े कम लॉट में हमने काम किया, लेकिन ये स्ट्राइक प्राइस है 47,400 की कॉल हमने 188 के आसपास खरीदी और 365 पॉइंट के आसपास हमने बुक किए। ये दोनों की दोनों पोजीशन पुट में है। हमने एक पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट बुक कर दिया, दूसरी पोजीशन में हमने करीबन 700 के आसपास का प्रॉफिट लिया, लेकिन मेजर प्रॉफिट हमारा कॉल की पोजीशन में था 47,400 की कॉल। ये डेटा का चार्ट है जो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ, उसके बाद निफ्टी ऑप्शंस के डेटा भी नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया। हो सकता है मार्केट कल गैप अप खुले, लेकिन आज मार्केट के अंदर काफी डाइसी सिचुएशन थी। ज्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, लेकिन मार्केट को अगर गिरना है तो अपने डे टॉप पे जाके नीचे गिरेगा, और यहाँ डे टॉप पे जाके मार्केट नीचे गिरता, लेकिन बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि कॉल राइटिंग जो है वो पुट राइटिंग बहुत ज्यादा होगी और कॉल राइटिंग थोड़ी कम होगी। इस कारण से मार्केट ने 930 लेवल के कंसोलिडेशन लेवल का सपोर्ट लेके, S1 का सपोर्ट लेके और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, जिसने R1 के आसपास का टारगेट हमें दिया। इसी के साथ हम एनालिसिस को वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट को डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।